से पहले आज हम देखेंगे राइटिंग टास्क 2, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो किस में आती है, राइटिंग टास्क 2 में। किसी को सेंटेंस फॉर्मेशन में आती है, किसी को आइडियाज़ नहीं आते, किसी को एक्सप्लेन करना नहीं आता, मतलब वेरी करता है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो मेन मोटिव है ना, वो कैसे होगी सॉल्व, अगर आप लोग रीड आउट करोगे। एक सैम्पल अच्छे से समझ लो, बाकी सारे इजीली आप लोगों के लिए हो जाएंगे। सो आज हम जो पहले ही हमारी टाइप करेंगे ना, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का जो ऐसे होता है, हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें लिखना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जब भी हमें और गिवन होगा तो हमने वन साइड जाना होता है, हम 50-50 नहीं जा सकते, ये बात तो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। हम क्या बनाते हैं, इसके बाद इंट्रो बनाते हैं। इंट्रोडक्शन सभी की सेम रहती है, चाहे कोई भी टाइप हो। जैसे कि हमारे पास राइटिंग टास्क 2 की ऑलमोस्ट 8 टाइप हैं। 8 टाइप में इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। सबसे पहले हमने लिखना है रीफ्रेज, एंड उसमें हमने ऐड करनी होती है थीसिस लाइन। थीसिस लाइन वही फिक्स्ड लाइन होती हैं, ठीक है, जो हमें लर्न करनी होती है और यहाँ पे हमने लिख देनी है सिंपली, कुछ फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। रीफ्रेज क्या होता है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हमने अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। सपोज करो कि हमें क्वेश्चन में पीपल गिवन है, तो हमने उसको चेंज करके लिखना है इंडिविजुअल लिख दो, कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमने चेंज करना है। जिसको चेंज करना आता है उसको चेंज कर दो, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसको डायरेक्ट लिख दो, गलत लिखने की बजाय। तो इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको बता दिया कि हमने रीफ्रेज करना होता है। और दूसरी बात इसमें जो हमारी जाती है वो है थीसिस लाइन, ठीक है ना। थीसिस लाइन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपने रीड आउट कर लेनी है। और देखो, जो मेन बात है वो है BP1। BP1 में क्या चीज़ आती है, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। यही सेम चीज़ BP2 में जाएगी। टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। अब देखो, टास्क स्टेटमेंट क्या है, हमने रीज़न देना। सपोज करो कि हमें क्वेश्चन गिवन है कि टेक्नोलॉजी बैड इम्पैक्ट डालती है, इसको बैन कर दो। इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। टेक्नोलॉजी को बैन करना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, मतलब अच्छी बात है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी साइड जाना है। सपोज करो कि मैंने कह दिया कि पॉजिटिव है, मैंने थीसिस में मेंशन किया कि मैं पॉजिटिव साइड हूँ, कि हाँ अगर हम इसको बैन करेंगे तो ये पॉजिटिव बात होगी। तो BP1 की जो टास्क स्टेटमेंट होती है, इसमें हमने रीज़न मेंशन करना है कि मैंने क्यों बोला पॉजिटिव है। तो हमारा जो फर्स्ट रीज़न वही सेम जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं इससे, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे डिक्रीज़ होंगी। हमने क्या बोलना है कि अगर टेक्नोलॉजी बैन हो जाएगी तो लोगों को हेल्थ डिजीज़ेस नहीं लगेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में रेडिएशंस होती हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेस हैं, सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से, तो इसको बैन करना ही अच्छी बात है। उसके बाद एग्जाम्पल दे दो कि जो कम यूज़ करते हैं उनको इतनी बीमारियां नहीं लगी हुई हैं। रिज़ल्ट में क्या चीज़ बतानी है, टेक्नोलॉजी बैन करना सभी के लिए यूज़फुल है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। और दूसरी बात BP2 में, उसमें भी टास्क स्टेटमेंट आएगी। इसमें हमने दूसरा रीज़न देना है कि हम क्यों पॉजिटिव सोचते हैं। तो दूसरा रीज़न क्या हो गया, स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर टेक्नोलॉजी बैन होगी तो स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगी। आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे होगी। आप क्या बोलते हो कि बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी बैन हो जाएगी तो अपना कंसंट्रेशन स्टडी में देंगे, जिससे क्या उनके बेटर स्कोर आएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल दे दो कि जो बच्चे ज़्यादा फोकस स्टडी के ऊपर करते हैं उनके अच्छे स्कोर आते हैं। रिजल्ट में क्या चीज़ आ जाएगी,
कि इससे हमें ये बात प्रूफ हो गई है कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्टडी के लिए भी बैड इफ़ेक्ट डालती है उनके ऊपर। तो ये जो हमारे टास्क स्टेटमेंट हैं दोनों, हेल्थ की और स्टडी की, इन दोनों को उठाकर हमने कहाँ पे लिखना होता है? कंक्लूज़न में। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे लिखा था, कंक्लूज़न में हम लिख देंगे हेल्थ हैज़ल्स, उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया। स्टडी हमने यहाँ पे लिखा था, कंक्लूज़न में हम क्या लिख लेंगे? एजुकेशन। बस ये होता है प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत है वो नहीं है। अब मैं आपको सैम्पल करवाती हूँ। मतलब राइटिंग टास्क जो 2 है ना, वो आपको ऑलवेज सोशल टॉपिक्स के ऊपर आता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके बारे में पता होगा, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता। सबसे पहले क्या, हमने क्वेश्चन को क्लियर करना है। देखो, अगर आप बैंड चाहते हो ना राइटिंग में, तो पहला जो स्टेप है कि आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग वे से समझ लिया ना, तो आपका टास्क रिस्पॉन्स गलत हो जाएगी। सो जो मेन फंडा होता है वो टास्क रिस्पॉन्स का होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या बात दी गई है। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि क्या बोला हुआ है उन्होंने। सम यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाउ ऑफर देयर कोर्सेज ऑन इंटरनेट। कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो क्या कर रही हैं? अपने कोर्सेज़ को इंटरनेट मतलब ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि जो लोग हैं वो घर बैठे बैठे ही अपनी स्टडी कर पाएँ। इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है? फिर से क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो अपने कोर्सेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हैं, ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब ऑनलाइन कोर्सेज बेनिफिशियल हैं या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव साइड जाना है या नेगेटिव साइड जाना है। जिसके आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा हैं आपने उसको चूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिशियल हैं, तो आपने बेनिफिट वाले 2 पॉइंट्स आपको चाहिए कि कैसे बेनिफिट होगा। अगर आप कहते हो कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं बेनिफिशियल हैं, तो आपने कहना है नेगेटिव डेवलपमेंट है। आपके पास 2 रीज़न होने चाहिए कि क्यों नेगेटिव सोच रही हो। पहला तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव में क्या आ जाएगा? हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे। दूसरा क्या है कि जो बच्चे हैं वो फोकस अपनी स्टडी के ऊपर नहीं करते, वो वीडियो गेम्स के ऊपर करते हैं, जिससे क्या होगा? उनकी स्टडी में परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी। अब नेगेटिव ये हो गए। पॉजिटिव क्या है? फ्लेक्सिबल आता है टाइम, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग टाइम को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ये नहीं है कि आपने इतने बजे ही ज्वाइन करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक तो ये हमारा बेनिफिट हो गया। दूसरा क्या है? मनी कम होती है, काफ़ी सस्ते होते हैं। जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। अब सपोज़ करो कि आपके पास पॉजिटिव के भी 2 पॉइंट्स है और नेगेटिव के भी 2 पॉइंट्स है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने चूज़ किसको करना है। तो आपने चूज़ उसको करना है जो आपको लगता है कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँगी। ऐसे आपने लिखना है ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे ना, तो जब तक हमने बीपी में पहुंचना है ना, तो माइंड में आइडिया हमारा उड़ जाएगा, कुछ नहीं माइंड में रहेगा तब तक। तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुरंत जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं उसको साइड में रफली लिख लिया करो, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ठीक है। तो अब मुझे लगा कि मैं पॉजिटिव साइड को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो मैंने कौन सी साइड चूज़ किया? पॉजिटिव साइड चूज़ की है। सो देखो कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ कंसीडर्ड दैट, यहाँ से हमारी राइटिंग टास्क 2 की स्टार्टिंग होती है। इट इज़ कंसीडर दैट, मतलब ये बात मानी जाती है ऑनलाइन कोर्सेज आर बिकमिंग मोर एमिनेंट, कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिनेंट? वो क्या होता है? फेमस। ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज़ में। बाय विच, जिसकी वजह से इंडिजीनियस सिनोनियम है पीपल का। जो मैंने यहाँ पे सिनोनियम्स यूज़ किए हुए हैं ना, आपने इसको लिख लेना है क्योंकि बार बार यही यूज़ होंगे। सो मैंने क्या बोला है? जिसकी वजह से जो लोग हैं वो स्टडी घर बैठे बैठे कर सकते हैं।
ये होगी मेरी रीफ्रेज, मतलब इसको मैंने चेंज कर दिया अपनी वर्डिंग में। अब हमने देनी है थीसिस लाइन। सो मैंने पॉजिटिव साइड को चूज़ किया है, तो देखो कैसे लिखा, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट मतलब एक्सप्लेन, कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लेन करेगा, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। जो आप सोचते हो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह मैंने वर्ड यूज़ किया है कंस्ट्रक्टिव। अगर आप कहते हो कि नेगेटिव है, देन आपने वर्ड लिखना है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, दोनों वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव होता है नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए कंस्ट्रक्टिव होता है। अब बिकॉज के बाद मैंने रीज़न मेंशन करना है कि मुझे क्यों लगता है कि ये पॉजिटिव है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अ टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग टेक्निक, क्योंकि इससे क्या है, टाइम और मनी है वो सेव होती है। मतलब टाइम की बात मेरी जाएगी BP1 में, जस्ट एक आइडिया की हमें ज़रूरत है, हमने इसको ही एक्सप्लेन करना है, इसके रिगार्डिंग ही हमने एग्जांपल देनी है, इसका ही रिज़ल्ट देना है। मनी को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी BP2 में। ठीक है, एक आइडिया ही लेना है, ज़्यादा आइडियाज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सो अब देखो हम करते हैं स्टार्ट BP1 को। टू कमेंस विद, ये हम BP को स्टार्ट करने के लिए कनेक्टर लिखते हैं। टू कमेंस विद की स्टार्ट करते हैं, देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो मल्टीफेरियस क्या होता है, मैनी, कि इस स्टेटमेंट के, ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द प्रीडोमिनेंट वन, जो मेन बेनिफिट है, स्टूडेंट कैन डू स्टडी इन ए फ्लेक्सिबल टाइम। एक स्टूडेंट है वो फ्लेक्सिबल टाइम में स्टडी कर सकता है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि फ्लेक्सिबल टाइम में वो स्टडी कैसे करेगा। एक्सप्लेन करने के लिए कनेक्टर क्या है, टू इलेबोरेट इट। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ फ्रूटफुल फॉर देम, ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए फ्रूटफुल मतलब यूज़फुल है, एज मतलब क्योंकि इट प्रिजर्व देयर क्वालिटी टाइम, उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। इवन डू पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब भी वो कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से, इन ऑर्डर टू पे देयर फ़ी, सो दैट कि वो अपनी फ़ी को खुद ही पे करें। सो मैंने इसमें क्या चीज़ मेंशन किया कि फ्लेक्सिबल होता है टाइम, एक्सप्लेन किया कि ऑनलाइन क्लासेस यूज़फुल होती हैं क्योंकि इससे उनका टाइम सेव होता है और वो ऑनलाइन जो पार्ट टाइम जॉब है उसको कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से। अब इसके साथ रिगार्डिंग जाएगी मेरी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए कौन सा कनेक्टर लगाया मैंने, फॉर एग्जाम्पल का। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, देखो एजुकेशन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारा जो टॉपिक वो एजुकेशन के रिगार्डिंग है। अगर मेरा टॉपिक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग होता तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री लिख देती, अगर मेरा हेल्थ के रिगार्डिंग होता तो मैं हेल्थ मिनिस्ट्री लिख देती, अगर क्राइम के रिगार्डिंग होता तो मैं क्राइम के रिगार्डिंग लिख देती। ठीक है ना। क्या चीज़ उन्होंने बताई है, 50% स्टूडेंट गिव मच सिंगल आउट ऑनलाइन स्टडी, 50% जो स्टूडेंट है ना वो ऑनलाइन क्लासेस को चूज़ करते हैं क्योंकि इट सेव्ड देयर इनॉर्मस टाइम। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सो ये उनका बहुत ज़्यादा टाइम है वो सेव करती हैं ऑनलाइन क्लासेस। सो दैट्स वाई 50% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं। रिज़ल्ट के लिए मैंने क्या बताया, दस ऑनलाइन कोर्सेज आर बेटर एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। ठीक है, देखो पूरे में सिर्फ एक बात चली है, स्टडी फ्लेक्सिबल टाइम में हो जाती है, उसको ही मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपनी फ़ी खुद ही डिपॉजिट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में मैंने एग्ज़ाम्पल डाल दी कि 50% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडी को क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि उनका टाइम सेव करती है। और रिज़ल्ट में भी यही बता दिया कि ऑनलाइन कोर्सेज़ वो बेनिफिशियल होते हैं। देखो पूरे BP में सिर्फ एक पॉइंट घूमा है, वो है टाइम।
और कोई आइडिया मैंने बीच में फालतू का ऐड ऑन वो नहीं किया हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा जो है BP2 की। सो BP2 को स्टार्ट करने के लिए कनेक्टर है फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, कि अपने व्यूज़ को मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। और देखो इसमें भी मैंने पॉजिटिव साइड लिखनी है और इसमें भी मैंने पॉजिटिव साइड लिखनी है, क्योंकि और है ना, और में एक साइड ही जाना होता है, जहाँ तो हमने दोनों पॉजिटिव लिखने हैं, जहाँ तो हमने दोनों ही नेगेटिव लिखने होते हैं। 50-50 हम और में नहीं कर सकते हैं। सो देखो, with the help of online courses money might be saved। ऑनलाइन कोर्सेज़ की हेल्प से हम मनी को सेव कर सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मनी कैसे सेव होगी। तो एक्सप्लेन करने के लिए कनेक्टर टू एक्सप्लिकेट इट, व्हेन स्टूडेंट्स इनरोल इन दीज कोर्सेज, जब एक बच्चा एडमिशन लेता है इन कोर्सेज में, ओइंग टू दिस दे नीदर पे इनॉर्मस फी, एक तो उसको ज़्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ती, नोर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और ना ही आने जाने का खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा नहीं लगता और फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ऑनलाइन कोर्सेज में। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी हेल्प से दे कैन सेव देयर मनी, वो अपनी मनी को सेव कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन करिकुलम, ऑनलाइन स्टडी, करिकुलम होता है स्टडी, जो ऑनलाइन स्टडी है वो कॉस्ट फ्रेंडली है, मतलब काफ़ी सस्ती है। सस्ती को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट फ्रेंडली है। वो बताया पहले कि सस्ती होती है, एक्सप्लेन किया कैसे। एक तो फ़ी कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, और फिर उसके रिगार्डिंग अब हम देंगे एग्जाम्पल के लिए कौन सा कनेक्टर लगा दिया मैंने? फॉर इंस्टांस का। फॉर इंस्टांस का मैंने कनेक्टर लगाया है। इट वॉज ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, विच रिवील दैट, ये आप लिख सकते हो लाइन पूरे की पूरे फिक्स्ड, दैट तक 29% लर्नर्स सेव्ड देयर एक्सपेंसेस जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्टडीज़, कि काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी जो मनी है वो सेव की है, किसकी हेल्प से? ऑनलाइन स्टडी की हेल्प से। उनकी काफ़ी ज़्यादा जो मनी है वो सेव हुई है, क्योंकि खर्चा कम हुआ है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट इट वर्क एज ए बून फॉर देम। बून होता है वरदान। जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, वो होते हैं। तो BP2 में जो पूरी बात है वो मनी के रिगार्डिंग ही घूमी है, कोई मैंने बीच में न्यू आइडिया नहीं डाला है। एक आइडिया लो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, वो चीज़ बेटर है। हम क्या करते हैं, 2-3 आइडियाज़ को लिखने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि हम एक को भी अच्छे से एक्सप्लेन है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा टास्क रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है और हमारे बैंड स्कोर हैं वो कट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न कि आपने क्या करना है, एक आइडिया ही एक BP में लिखो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। तो कंक्लूज़न में देखो मैंने कौन सी बात की है। सबसे पहले कनेक्टर लगाया टू कंक्लूड इट, सिंपल कनेक्टर रखा करो, ऐसे रिकैप्चुलेट ऐसे यूज़ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे कनेक्टर रखो। थ्रू ऑनलाइन स्टडी इंडिजीनियस नॉट ओनली गेट कंफर्टेबल टाइमिंग बट ऑल्सो इंक्रीज देयर सेविंग। सो देखो, टाइमिंग की बात BP1 में हुई थी, सेविंग की बात BP2 में हुई थी, दोनों के पॉइंट्स लिखे हैं। कंक्लूज़न में कभी भी कोई न्यू चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते हैं। कंक्लूज़न का मतलब क्या है, जो अब तक हम कहकर आए हैं उसको हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने क्या बोला कि ऑनलाइन स्टडी की हेल्प से हमें कंफर्टेबल टाइमिंग मिल जाती है और हम अपनी सेविंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा हमें नहीं करना पड़ता। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड नहीं समझ में आया, कोई BP मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे बता दो। गॉट इट। नो मैम, आ गया ये समझ।